मैम फिनॉल में ना जो हमारा बेंजीन होता है इसमें एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है उस OH ग्रुप से। ये क्या बन जाता है? फिनॉल बन जाता है। ठीक है जी। फिनॉल की रिएक्शन बेस के साथ कराएंगे, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। फिर यही सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। कैसे हैं आप सारे बच्चे? उम्मीद कर रही हूँ यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल और आप सारे बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग ऑलरेडी थर्ड सेमेस्टर में फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर चुके हैं और फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलरेडी मैं आपको यूनिट नंबर 1 बहुत डिटेल में करवा चुकी हूँ। यूनिट नंबर 1 के हैंड रिटन नोट्स भी मैंने भिजवा दिए हैं। आई होप आपको मिल चुके होंगे। अगर अभी तक आपको वो सारे हैंड रिटन नोट्स नहीं मिले हैं तो ट्राई करिएगा कि व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर आप टैप करने से सीधा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे एंड जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपको सारे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में भी हमारा बेसिकली थर्ड सेमेस्टर में हम यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 2 भी हम स्टार्ट कर चुके थे ऑलरेडी, जिसमें मैंने आपको बता रखा है कि यूनिट 2 के सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है। पूरा एक वीडियो मैंने स्पेशली डेडिकेटेड टू सिलेबस बनाया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आई वुड रिक्वेस्ट जाकर जरूर से देख लेना, क्योंकि वहां पर आपको चीजें क्लैरिटी मिलेगी कि किस किस तरीके से हमें क्या क्या चीजें समझनी है, पूरे यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है, और ये भी बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। उसके अलावा हमें बेसिकली आज टॉपिक क्या करना है ये बता देती हूँ। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि हमारे यूनिट 2 में 3 चैप्टर्स हैं, फिनॉल्स, एरोमेटिक अमीन, एरोमेटिक एसिड्स, जिसमें सबसे पहले मैंने स्टार्ट करवाया था बेटा आप सारे बच्चों को फिनॉल्स। तो लास्ट क्लास में मैंने फिनॉल्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, बेसिक चीजें आपको बताई थी। उसके अलावा फिनॉल्स को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, क्या क्या इनके मेथड्स हैं प्रिपरेशन के, हमने उनके बारे में डिस्कशन किया था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, यानी फिनॉल की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज रहने वाली हैं। आज हम इसके बारे में बहुत सारी चीजें जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो फिनॉल के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप लोगों ने सारे बहुत ध्यान से पढ़ लिए होंगे। उनके नोट्स जरूर देख लेना और उनकी पीपीटी जितनी भी आपको मिले सब बहुत ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग कवर कर लेते हैं जल्दी से केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या क्या इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। चलो सबसे पहले तो मैं तुम्हें थोड़ा सा रिकैप दे देती हूँ। रिकैप में सबसे पहले तो आप लोग जल्दी से मुझे बताइए कि फिनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है। मैम फिनॉल में ना जो हमारा बेंजीन होता है इसमें एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है OH ग्रुप से। ये क्या बन जाता है? फिनॉल बन जाता है। ठीक है जी। अगर ये फिनॉल है तो मुझे ये बता दीजिए बेटा इसका मोलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होने वाला है। मैम मोलिक्यूलर फॉर्मूला सिंपल सा है, C6H5OH। यहाँ पर हमने एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया मैम, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 1 हाइड्रोजन atom is being replaced by a hydroxyl group। यहाँ पर क्या हुआ है मैम, यहाँ पर जो हमारा हाइड्रोजन एटम था ना वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस हो चुका है। इसको क्या बोल देंगे मैम? इसको हम बोल देंगे फिनॉल। फिनॉल के बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, डेंसिटी क्या होती है, सब मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ। मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या क्या इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी होती है। जरूर से बता देना, मैं वेट करूंगी आपके कॉमेंट्स का। और यहाँ पे हम लोगों ने और क्या क्या देखा था मैम, आपने ये भी देखा था कि ये एक प्रकार का एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि ये एरोमेटिसिटी की सारी कंडीशंस को फॉलो करेगा। सो दिस इज व्हाट मैम, दिस इज अ काइंड ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है जी, एरोमेटिक कंपाउंड ये हमारे पास है। दूसरी हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की थी मैम उसके बाद, उसके अलावा आपने कुछ डिस्कशन किया था रिगार्डिंग द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। चलो जी बताइएगा क्या क्या मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन थे मैम। बहुत सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन थे। सबसे पहले आपने बनाया था बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। आपने हमें बताया था किस तरीके से हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड के थ्रू फिनॉल को बना सकते हैं। पहली चीज तो हमारी ये थी। दूसरी चीज भाई हमारे पास क्या थी मैम, दूसरी चीज आपके पास थी डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस में आपने क्या लिया था, डाउस प्रोसेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस जहां हमने क्लोरोबेंजीन के थ्रू अपने फिनॉल को बनाया था। ठीक है जी। थर्ड हमारे पास क्या था मैम, थर्ड हमारे पास था बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट।
यस हमने बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट से भी क्या बनाया था मैम, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट से भी आपने फिनॉल बनाया था। और याद करो इस वाली रिएक्शन में एक नाइट्रोजन गैस हमारी रिलीज भी हुआ करती थी। तो एक तो ये हो गया, उसके अलावा हमारे पास एक था फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन हमारे पास एक कंपाउंड था, हम उसमें से किस तरीके से बना सकते हैं, ये सारी चीजें बेसिकली हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन की थी। अब यहाँ से सवाल बनने के चांसेस भी काफी ज्यादा है। तो आज की क्लास में अब हम क्या करने वाले हैं, आज के क्लास में बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी अगली हेडिंग हमारे पास क्या होगी मैम, आपकी अगली हेडिंग होनी चाहिए केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। हमें ये बता दीजिए मैम कि जो फिनॉल है वो किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस दिखाता है, कितनी केमिकल रिएक्शन दिखाता है। याद रखिएगा फिनॉल अंडरगोज अ लॉट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, और सारी केमिकल रिएक्शन मैं तुमको बहुत डिटेल में बताने वाली हूँ। तो हमारा पहला टॉपिक क्या होगा मैम, हमारा ये होगा कि फिनॉल कितनी केमिकल रिएक्शंस दिखाता है। हम लोग वन बाय वन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। पहले तो लिख लो फिनॉल अंडरगोज वेरियस केमिकल रिएक्शंस। कौन कौन सी वेरियस केमिकल रिएक्शंस दिखाते हैं मैम, जरा हमें बता भी दीजिए। चलो जी स्टार्ट करते हैं अपनी पहली केमिकल रिएक्शन से। क्या होती है पहली केमिकल रिएक्शन, बेटा पहली केमिकल रिएक्शन फिनॉल में आती है सॉल्ट फॉर्मेशन। यानी फिनॉल का यूज करके किस तरीके से आप किसी सॉल्ट का फॉर्मेशन कर सकते हो, ये हमारी पहली केमिकल रिएक्शन है। सो व्हाट इज द फर्स्ट केमिकल रिएक्शन मैम, द फर्स्ट केमिकल रिएक्शन वी आर हैविंग इज सॉल्ट फॉर्मेशन। हाउ वी कैन फॉर्म एनी टाइप ऑफ सॉल्ट। मैम सबसे पहले तो आप हमें अब ये बता दीजिए किस तरीके से हम सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। देखो सबसे पहले जो फिनॉल है बेटा हमारा वो किसी बेस के साथ में रिएक्शन करेगा। जनरली ये बेस हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेने वाले हैं। तो जैसे ही फिनॉल किसी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करेगा ना, इमीडिएटली आपको एक सॉल्ट फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। यानी हम क्या लिखेंगे मैम, वी शुड राइट कि फिनॉल रिएक्ट्स विद अ बेस। हम कौन सा बेस ले लेते हैं मैम, आप NaOH बेस ले लो। ठीक है जी, फिनॉल ने क्या किया मैम, फिनॉल ने सबसे पहले NaOH बेस के साथ में रिएक्शन किया। क्या बनाया, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट बना, कल हमने बहुत पढ़ा था इस सॉल्ट के बारे में, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कौन सा वो सॉल्ट था, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्ट दैट इज सोडियम फिनॉक्साइड। याद आया कौन से सॉल्ट के बारे में हमने सबसे ज्यादा पढ़ा था मैम, सोडियम फिनॉक्साइड। तो जैसे ही फिनॉल किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा, आ जाओ दिखा भी देती हूँ तुम्हें मैं। फिनॉल क्या होता है मैम, ये हमारे पास होता है फिनॉल। डन। अब फिनॉल की रिएक्शन में किसके साथ करवा रही हूँ मैम, आप किसी बेस के साथ में फिनॉल की रिएक्शन करवा रहे हो। जैसे ही बेस के साथ में आपने फिनॉल की रिएक्शन करवाई, आपको क्या मिला मैम, हमें एक बेसिकली सॉल्ट मिला। क्या है वो सॉल्ट, हमें सॉल्ट मिला मैम O- Na पता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैम सोडियम फिनॉक्साइड आयन। क्या बोला जाएगा इसको, दिस इज कॉल्ड एज अ सोडियम फिनॉक्साइड आयन। यानी हमें क्या मिल गया मैम, हमें फाइनली हमारा सॉल्ट मिल चुका है, दैट इज सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये पहली केमिकल रिएक्शन है जिसमें क्या हुआ, जिसमें मैम बेंजीन ने जैसे फिनॉल ने जैसे ही किसी बेस के साथ में रिएक्शन करा, इमीडिएटली हमें सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। दिस इज द फर्स्ट केमिकल रिएक्शन। और सॉल्ट भी कौन सा, सोडियम फिनॉक्साइड आयन का यहाँ पर देखो फॉर्मेशन हमारा हो चुका है। डन, ये हमारी एक सबसे पहले रिएक्शन हो गई। अगली रिएक्शन इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगली रिएक्शन बेटा जो है हमारे पास है दैट इज कोलबेज रिएक्शन। अब भाई हमें ये बता दीजिए ये कोलबेज रिएक्शन क्या होती है, जल्दी से ये समझाइए हमें। कोलबेज रिएक्शन पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहने वाली है। चलो जी बताओ कोलबेज रिएक्शन में हमारे पास क्या होगा मैम। कोलबेज रिएक्शन में भी सबसे पहले तो सेम चीज होती है, क्या, सबसे पहले जो फिनॉल है वो किसी ना किसी बेस के साथ में रिएक्शन कर लेगा। चलो समझते हैं, सबसे पहले क्या होगा इन दिस रिएक्शन, कोलबेज इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है। इन दिस रिएक्शन फिनॉल रिएक्ट्स विथ, फिनॉल किसके साथ में रिएक्शन करेगा मैम, फिनॉल रिएक्ट्स विथ अ बेस। कौन सा बेस भाई मैम, जो बेस होगा वो हमारा NaOH आएगा। तो फिनॉल ने जैसे ही बेस के साथ रिएक्शन करी, क्या मिला, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्ट। अब बता दो कौन सा सॉल्ट मिला, अब तो तुम्हें याद हो जाना चाहिए था।
फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्ट। हमें क्या रिसीव हो गया मैम, जैसे ही इसने हमारे पास ये रिएक्शन करी हमें एक सॉल्ट रिसीव हो गया। एंड जो सॉल्ट रिसीव हुआ वो कौन सा था मैम, जो सॉल्ट रिसीव हुआ वो था सोडियम फिनॉक्साइड। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में सोडियम फिनॉक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ये जो सॉल्ट बना अब फर्दर ये रिएक्शन करेगा। तो सोडियम फिनॉक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो सोडियम फिनॉक्साइड बना है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करेगा। क्या बनाने के लिए, सोडियम सैलिसिलेट बनाने के लिए, टू फॉर्म सोडियम सैलिसिलेट। क्या बन जाएगा यहां पर मैम, हमारा सोडियम सैलिसिलेट बन जाएगा। और जैसे ही हम सोडियम सैलिसिलेट का हाइड्रोलिसिस करेंगे तुरंत हमें मिल जाएगा सैलिसिलिक एसिड। डन। तो हम क्या लिख दें, हमें तो मिल गया सोडियम सैलिसिलेट। अब क्या हो जाएगा मैम, विच फर्दर हाइड्रोलिसिस, विच ऑन फर्दर हाइड्रोलिसिस कन्वर्ट्स इनटू, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सैलिसिलिक एसिड में। अब सैलिसिलिक एसिड के बारे में तो मैं क्या ही बताऊं, सैलिसिलिक एसिड तो किंग है हमारा ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए। जैसे कि आप लोग अपने फेस पे जो सीरम लगाते हो, अब तो सैलिसिलिक एसिड का इंडिविजुअल सीरम आता है। सैलिसिलिक एसिड आप जान रहे होंगे आपकी स्किन के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, एंटी एक्ने होता है, पिगमेंटेशन दूर करने के लिए काम आता है, बॉडी वॉश में, बॉडी लोशंस में, इन सब जगह हर जगह आपका सैलिसिलिक एसिड यूज किया जाता है। तो सैलिसिलिक एसिड बनता कैसे है मैम, इससे बनता है सैलिसिलिक एसिड। अगर हम फिनॉल की रिएक्शन बेस के साथ कराएंगे सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, फिर यही सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, सोडियम सैलिसिलेट बना देगा, जिसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करने पे तुरंत सैलिसिलिक एसिड बनेगा। तो लोग सैलिसिलिक एसिड ब्यूटी प्रोडक्ट्स में देखते हैं, और हम केमिस्ट, हम फार्मासिस्ट किस में देखने वाले हैं मैम, हम तो सैलिसिलिक एसिड खुद बना भी सकते हैं। और इसी तरीके से आप अपना कोई सीरम भी लॉन्च कर सकते हो, बस उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर डिग्री होनी चाहिए, प्रॉपरली आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो क्या बन गया मैम, हमारा सैलिसिलिक एसिड फॉर्म होकर रेडी हो चुका है। आओ देखेंगे इसकी पूरी रिएक्शन। सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, सबसे पहले तो मैम आप अपना वही फिनॉल ले लो। फिनॉल की रिएक्शन आपने बेस के साथ करवा दी, तो जैसे ही हमारा फिनॉल जो है एक बेस के साथ में रिएक्शन कर देगा तुरंत किसमें कन्वर्ट हो जाएगा मैम, ये तुरंत कन्वर्ट हो चुका होगा फिनॉक्साइड आयन में। ये देखो O- Na पॉजिटिव फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये फिनॉक्साइड आयन किसके साथ में रिएक्शन करेगा, अब मैम ये फिनॉक्साइड आयन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करेगा। तो जैसे ही सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करते हैं, पता है क्या बनेगा, सोडियम सैलिसिलेट, इसको कहा जाता है सोडियम सैलिसिलेट। क्या मिल गया हमें मैम, हमें एक सॉल्ट मिल गया और इस सॉल्ट का नाम है सोडियम सैलिसिलेट। यस, ये देखिए मैम, ये हमें फाइनली जैसे ही इसने फिनॉक्साइड ने CO2 के साथ रिएक्शन करा सोडियम सैलिसिलेट बन गया। और जैसे ही सोडियम सैलिसिलेट का अब हम एसिडिफिकेशन या किसी भी हाइड्रोलिसिस में मेथड से करवा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो मैम यहाँ तो आपको OH जो है वो एज इट इज मिल रहा है, ये हाइड्रोलिसिस होके COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हाट इज दिस मैम, this is called as a salicylic acid। ठीक है जी, क्या मिल गया मैम, हमें फाइनली अपना सैलिसिलिक एसिड मिल चुका है, बनाना आ गया सैलिसिलिक एसिड। सोडियम फिनॉक्साइड आयन की जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन की सोडियम सैलिसिलेट बना, और सोडियम सैलिसिलेट फर्दर हाइड्रोलिसिस होके क्या दे देगा मैम, ये फर्दर हाइड्रोलिसिस होके हमें सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन दे देगा। क्लियर हो गया ये पूरी चीज, आई होप ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो चुकी होगी। चलो अब हम लोग अगली रिएक्शन पे मूव ऑन करते हैं, और जो अगली रिएक्शन में करवाने जा रही हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट नेक्स्ट रिएक्शन वी आर हैविंग इज रिमर-टेमैन रिएक्शन। रिमर-टेमैन रिएक्शन बेटा एक नेम रिएक्शन है, ये इतनी जगह तुमसे डायरेक्टली पूछी जा सकती है जिसका कोई हिसाब नहीं है। शुरू में ही इस पे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट डाल देना, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी ये इंडिविजुअल रिएक्शन। व्हाट इज दिस रिएक्शन मैम, दिस इज रिमर-टेमैन रिएक्शन। याद रखना रिमर-टेमैन रिएक्शन में ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा कैसे, जो फिनॉल होगा बेटा हमारा वो क्लोरोफॉर्म के साथ यहाँ पर रिएक्शन करता है, वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ एनी बेस। फिर से सुनो मेरी बात, जब जब रिमर-टेमैन रिएक्शन पढ़ोगे तब तब फिनॉल जो है आपका वो क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनी बेस। तो याद रखना इन दिस रिएक्शन क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में
फिनॉल रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना। फिनॉल किसके साथ रिएक्शन करना शुरू करेगा मैम, फिनॉल जो है हमारा वो क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करेगा। व्हाट इज क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म होता है मैम हमारे पास में CH Cl3। तो हमारा ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करेगा। किसकी प्रेजेंस में, ये जरूर मेंशन कर देना कि इन द प्रेजेंस ऑफ, भाई किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी मैम, हमेशा ये वाली जो आपकी रिएक्शन है वो होगी इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, ठीक है। तो जैसे ही हमारा ये बेस की प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कर देगा, अब क्या बन जाएगा मैम, ऑर्थोसैलिसिल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। हम लिख देंगे द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थोसैलिसिल्डिहाइड टेक्स प्लेस। क्या बन जाता है मैम, ऑर्थोसैलिसिल्डिहाइड का जो फॉर्मेशन है ना हमारे पास वो हो जाता है। कैसे हो जाता है, आओ समझते हैं किस तरीके से हमारा रिमर-टिमैन रिएक्शन हुआ। सबसे पहले हमने क्या लिया, सबसे पहले मैम आपने फिनॉल लिया। अब फिनॉल की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, क्लोरोफॉर्म, यानी क्लोरोफॉर्म के साथ करा दी। और ये रिएक्शन याद रखिएगा हमेशा किसी ना किसी बेस की प्रेजेंस में होनी है। तो फिनॉल की रिएक्शन हमने क्लोरोफॉर्म के साथ कराई जो कि किसी ना किसी बेस के प्रेजेंस में हो रही है। पता है आपको क्या बनेगा, सीधा सीधा ऑर्थोसैलिसिल्डिहाइड आपको बन जाएगा। क्या होता है ऑर्थोसैलिसिल्डिहाइड मैम, ऑर्थोसैलिसिल्डिहाइड होता है, ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड लगा देना, ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड लगा देना। ये रिएक्शन को कहा जाता है रिमर-टिमैन रिएक्शन। याद रखना, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। डन, दिस इज ऑल अबाउट द रिमर-टिमैन रिएक्शन। समझ में आ गई, आई होप ये रिएक्शन आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली। ओके जी, अगर ये समझ आ गई तो मैं थोड़ा सा तुमको रिवीजन की तरफ लेके जाती हूँ और एक ऐसा टॉपिक कराती हूँ जो मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। क्या, अगला रिएक्शन है बेटा आपके पास में नाइट्रेशन। अब मैम हमें ये बता दीजिए कि नाइट्रेशन हम किस प्रकार से कराते हैं। भाई ये तो तुम लोगों को मैं करवा चुकी हूँ तो तुम लोग बताना चाहिए। बताओ क्या होगा मैम, फिनॉल की ना आप नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन करवा दीजिए, वो भी डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में। तो जैसे ही आप ये रिएक्शन करा दोगे आपको नाइट्रोफिनॉल रिसीव हो जाएगा। तो हम क्या करा देंगे, हम लिखेंगे कि इन दिस रिएक्शन, क्या होता है यहां पर मैम, इन दिस रिएक्शन फिनॉल रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट नाइट्रस एसिड। किसके साथ में रिएक्शन करता है मैम, डाइल्यूट नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ, in the presence of sulfuric acid. Now what is sulfuric acid ma'am, this is H2SO4। किसका फॉर्मेशन होता है, the formation of ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। बेटा हमारे पास ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड साथ ही साथ में पैरानाइट्रोफिनॉल, इन दोनों का ही फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है जी, जैसे ही हम ये रिएक्शन कराते हैं किसका फॉर्मेशन होता है मैम, हमारे पास ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड साथ ही साथ में पैरानाइट्रोफिनॉल, दोनों का ही फॉर्मेशन बहुत इजीली हो जाता है। आओ समझाते हैं किस तरीके से। हमने क्या लिया मैम, हमारे पास था फिनॉल। फिनॉल की रिएक्शन हमने डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में HNO2 यानी नाइट्रस एसिड से करवा दी। क्या मिलेगा हमें मैम, हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेगा। क्या, एक तो मैम हमें मिल जाएगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और दूसरा हमें क्या रिसीव होगा मैम, दूसरा हमें रिसीव होगा पैरानाइट्रोफिनॉल, यानी पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप। यानी ये मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट हमें रिसीव हो गया, वन इज ऑर्थोनाइट्रो, अनदर वन इज पैरानाइट्रोफिनॉल, एंड दिस कंप्लीट रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ नाइट्रेशन रिएक्शन। आई होप आप लोगों को नाइट्रेशन रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। जैसे ही हम नाइट्रेशन कराते हैं हमें दो मिक्सचर मिलते हैं प्रोडक्ट्स के, ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो जोड़ दो, पैरा पे जोड़ दो, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल विल बी मेजर प्रोडक्ट। अगर ये समझ में आ गया है तो चलो अब हम एक और नेम रिएक्शन पे मूव ऑन करते हैं। नेम रिएक्शन तो नहीं है, हालांकि ये नॉर्मल रिएक्शन है, दैट इज रिडक्शन रिएक्शन। अब मैम आप हमें ये बता दीजिए कि बेंजीन रिड्यूस भी, सॉरी बेंजीन मैं बोल देती हूँ, फिनॉल रिड्यूस भी होता है क्या। हाँ जी, जो आपका फिनॉल है ये रिडक्शन रिएक्शन भी दिखाता है, ये रिड्यूस भी हो जाता है। कैसे, आओ दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो लिखो फिनॉल शोज reduction reactions as well।
आओ देखो किस तरीके से फिनॉल रिडक्शन रिएक्शन दिखाते हैं। हमने क्या ले लिया मैम, आपने ले लिया हमारे पास फिनॉल। अब जब भी ये रिडक्शन रिएक्शन दिखानी होगी ना, फिनॉल रिएक्शन शो करेगा जिंक डस्ट के साथ। तो फिनॉल ने किसके साथ रिएक्शन शो करी है मैम, जिंक डस्ट के साथ। और हमेशा याद रखना हीट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो तुमने ले लिया फिनॉल, फिनॉल की रिएक्शन तुमने जिंक डस्ट के साथ कराई और ये रिएक्शन हुई हीट के प्रेजेंस में। इसमें क्या बन जाएगा मैम, ये जो हमारा फिनॉल है ये रिड्यूस हो जाएगा, और रिड्यूस होके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, रिड्यूस होके ये डायरेक्टली बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। है ना अच्छी रिएक्शन, जिसमें डायरेक्टली हम फिनॉल से बेंजीन बना ले रहे हैं। और बाहर क्या निकल जाएगा मैम, जिंक ऑक्साइड हमारा बाहर निकल जाएगा। बाहर जो निकला है वो क्या है मैम, जो बाहर हमारे पास निकल गया दैट इज जिंक ऑक्साइड। समझ में आया, दिस इज कॉल्ड एज द रिडक्शन रिएक्शन। तो जैसे ही हमारी फिनॉल ने रिडक्शन रिएक्शन दिखाई, वो जिंक डस्ट के प्रेजेंस में दिखाई, और हीट की मीडियम में ही होगा, ये हीट किया जाएगा इसको, हमें मिल जाएगा अपना बेंजीन रिंग, और साथ ही साथ में जिंक ऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। तो ये थे बेटा हमारी कुछ केमिकल रिएक्शंस जो कि फिनॉल बहुत ज्यादा शो करता है। और इसी के साथ हमारी केमिकल रिएक्शंस खत्म हो गई हैं। अब हम अगले क्लास में डिस्कशन कर रहे होंगे फिनॉल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, जहां से 99% सवाल आपका पूछा जाएगा। उसके हम सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में भी लास्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के क्लास में मैंने बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस आपको करवा दी हैं। आई होप ये सारी रिएक्शंस आपको समझ आई होंगी। प्रॉपर इनकी एक एक रिएक्शन मैंने बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है। इनके नोट्स आपको व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम दोनों में पे भी मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हो, कहीं पे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक दिया हुआ है। सो दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। मिलते हैं अगले क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया प्लस।